वेलकम टू वी बॉट्स करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं आहद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं राना नवीद अनवर, सीनियर जर्नलिस्ट। राना साहब, थैंक यू वेरी मच। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब सुना रिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आहद। अभी तक तो इसकी मुसद्दका इतलात उस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि ये असल में नोटिस ये होना चाहिए कि रिज़ाइन की बात हो क्यों रही है। यार, एक ट्वीट किया है उन्होंने, उसके बाद ट्वीट उन्होंने ये किया है कि जी वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी दे चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीबी ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पे सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। ये बात, दैट्स द पॉइंट, ये इंटरलिंक है आपस में, ये वाला ट्वीट और वो र्यूमर्स के वो डिफेंस मिनिस्टर रिज़ाइन करना जा रहे हैं। उसमें बड़ी सबसे बड़ा कनेक्शन ये है कि ख्वाजा आसिफ पवित्र क्यों बनते जा रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी में उनको खलल नज़र आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी में एरर जो हैं वो उनको सामने डिस्प्ले पे लेके आ रहे हैं, इस वजह से कि उनके मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेट पे हाथ डाला गया। इकबाल संगेड़ा, ठीक है, जो उनके मंजूर नज़र है, उनका दायां बाजू उन्हें समझा जाता है। सियालकोट में ADCR असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संगेड़ा, ठीक है जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद 5 रोज़ा मजीद रिमांड दे दिया गया है। उनके ऊपर ये बात नागवार उन्हें गुजरी है कि यार साढ़े बंदियां नूं ही पै गए जे तुसी, ठीक है। उसकी वजह से उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सारी ब्यूरोक्रेसी 2 नंबर है। पुर्तगाल आप बैठे हुए हैं, यहाँ से पैसा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, एसेट्स बना रहे हैं, ठीक है जी। ये सारा ट्वीट जो अभी आपने रीड किया है जी, इसकी बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ये है। अब वी बॉट्स के व्यूअर के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इकबाल संगेड़ा ख्वाजा आसिफ के लिए इतने अहम है कि वो थ्रेट दे देंगे कि यार मैं नहीं डिफेंस मिनिस्टर रहना, ये पकड़े मेरा इस्तीफा। जी, इतने ही अहम है। अच्छा। इस वजह से कि इकबाल साहब RO थे उस इलेक्शन में जिसमें ख्वाजा आसिफ वर्सेस रेहाना डार, ठीक है जी। तो वो जितना कुछ मैनेज हुआ है, सही या गलत, वो इन्होंने किया, क्रेडिट गोज टू संगेड़ा साहब, ठीक है जी। तो उसमें अब बात ये है, और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देते हैं। वो ये है कि उन्होंने इस इलेक्शन का तो उनका चलो पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। अभी करंटली क्या हुआ है, वहां पे एक इंटरनेशनली बल्ले बैट्स एक्सपोर्ट करने वाली, आपको पता है सियालकोट में खेलों का सामान बनाने की फैक्ट्री है, तो बड़ी मारूफ फैक्ट्री है, ठीक है जी। उनके जो बल्ले हैं बड़े मशहूर हैं, आप भी बचपन में उनका ही बल्ला इस्तेमाल करते होंगे क्रिकेट खेलते हुए। उनकी है एक हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा। उस हाउसिंग सोसाइटी की मद में संगेड़ा साहब उनसे कुछ चीज़ें उनकी अप्रूव करें, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चीज़ें जाती हैं, ये वो तो उनकी मद में वो उन्हें बार बार मुतालबात या तंग करे, तो वो कंपनसेट भी करते थे, लेकिन वो नक्को नक हो गया। उन्होंने कहा संगेड़ा साहब बस कर दो यार, ताड़ी खिदमत पिछे लगे रहेंगे तो कमाएंगे क्या। उन्होंने की पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशियल और मोतबर हलकों को कंप्लेंट के बारे में कि ये करता, ADCR हमें ले गया, ठीक है जी। और किसके जोर पे हमें ले गया? डिफेंस मिनिस्टर के जोर पे। उन्होंने कहा यार अच्छा आप एविडेंस दें, यदि ऐसी नहीं तैसी। वो फिर इस तरह से उनका एंटी करप्शन, उन्हें लाहौर बेदियां रोड पे कोई मुनासिब हालत में नहीं थे, वो गाड़ी को रोकते तो वो अरेस्ट कर लेते। ये भी सुनने में, इसकी वेरिफिकेशन की उनकी हालत क्या थी वो तो टेस्ट के नमूने या इस तरफ बात जाएगी तो फिर वो आएगी, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। आज उनका रिमांड कोर्ट से 5 रोज़ा मजीद ले लिया गया है। तो इसकी वजह से ख्वाजा साहब ऑफेंड हुए, ठीक है जी। एक ये खबर है अपने सोर्सेज में से, जो सियालकोट की वो सोर्स में काउंट नहीं करता, वैसे पाकिस्तान के मोतबर जर्नलिस्टों ने इस पे बात की है। जुनेद सलीम साहब का, मोहम्मद मालिक साहब, ये सारे लोग इस पे काम कर सके। अजमल जामी साहब, बड़ी डिटेल स्टोरी उन्होंने उस पर की। सही। तो ये इसका हो गया पॉइंट कि इस्तीफ़ा क्यों। इसको मैं आपके इस क्वेश्चन के जवाब को यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि रिज़ाइन
वो नहीं दे रहे। ओके, ड्रामा देता है। उनका साहब एक और ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा इसके पीछे जो किरदार है वो कोई विर्क साहब है। हाँ जी, ये विर्क साहब कौन है? विर्क साहब बड़ी गेम है। अच्छा जी। संगेड़ा साहब उनके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। विर्क साहब इज इन पोर्तुगाल राइट नाउ, ठीक है जी। दो लोगों के नामों के साथ इनको कंफ्यूज किया गया है। जंग में स्टोरी लगी हुई है अंसार अब्बासी साहब की आज, अच्छा, कि ताहिर खुर्शीद जिन उस्मान बुज़दार के दौर में बड़े एक्टिव थे, रिंग रोड और इधर उधर ठेके सारा सिस्टम ये, अच्छा, उनको अलमरूफ टीके, अच्छा, टीके जो भी प्रॉपर्टी टाइकून्स है दे नो हिम वेरी वेल। लोग समझे, बल्कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये रिफ्लेक्ट करती है, जंग की स्टोरी ये रिफ्लेक्ट करती है कि ख्वाजा साहब ने टीके की बात की है। और वो स्टोरी में ये लिखते हैं कि जनाब ताहिर खुर्शीद को तो हुकूमत ने फारिग कर दिया है सर्टन एविडेंस की बुनियाद पे, तो अब ख्वाजा साहब क्यों कह रहे हैं ये वो ताहिर खुर्शीद उस्मान बुज़दार का बंदा था, इलीगल ठेके दिए, पैसा फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया। ताहिर खुर्शीद पे ये एलिगेशन, ताहिर खुर्शीद तो नौकरी पे है ही नहीं, तो ख्वाजा आसिफ किसका इशारा ले रहे हैं? ये विर्क कौन है फिर? हाँ, अब ये कि वो जंग की ये स्टोरी, उसमें उन्होंने कंक्लूड ये किया कि जी नैब और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बताया कि ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी तादाद में पुर्तगाल सेट हो रही है और यहाँ से चीज़ें बच्चे सारा कुछ ऐसा एसेट्स बना रहे हैं। विर्क कौन है? ठीक है जी, विर्क साहब का ताल्लुक पाकिस्तान के अस्करी इदारे से था माजी। अच्छा, कप्तान लेवल के अफसर थे इस टाइम मौजूदा, उनका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये हम वाजे करना चाहते हैं। लेकिन बंदा बड़ा तेज़। उसके बाद उन्होंने दीगर डिपार्टमेंट्स में हर जगह पे खिदमात सरंजाम दी, और जैसे जैसे उनका सिविल इदारों में मैंडेट बढ़ता गया, ये इस टाइम वो पुर्तगाल में उनके कनेक्शंस बड़े डीप डाउन है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में। संगेड़ा साहब भी उधर ही हैं और ये विर्क साहब भी। संगेड़ा साहब तो फड़े गए ना सियालकोट से, उनकी तो सारी हमने स्टोरी बताई जी जी कि जी वो अरेस्ट हो गए, रिमांड पे हो गए, वो टीका लग गया उन्होंने, ठीक है। अब ये जो ख्वाजा आसिफ जिस विर्क का कह रहे हैं वो टीके भी नहीं है, इकबाल संगेड़ा उनका अपना बंदा है, ये एक ऐसे विर्क हैं जिनके नाम का आखिरी हिस्सा मैं बता देता हूँ, सुहेल विर्क पे ये नाम ख़त्म होता है, पहला हिस्सा मैं नहीं बता सकता, ठीक है जी, क्योंकि चीज़ें अभी साबित होना, चीज़ें सारी सामने आना बाकी हैं, तो हमें वो बात करनी चाहिए जो पक्की ठकी बात है। तो उसमें ये है कि वो वहाँ पे हैं, दे आर बीइंग अकोमोडेटेड, ऑल ब्यूरोक्रेट्स आर बीइंग अकोमोडेटेड बाय हिम। वो वहाँ पे हैं, वो कागज़ बनवांदा, वीज़े लगवांदा और आपके पैसों को वहाँ पे संभालता है, उसको एक प्रॉपर लीगल वे में कन्वर्ट करा देता है, ये सारे मामला वो करते हैं। उन्हीं की अलावा ये जो उन्होंने कहा ना बेटियों की शादियों पे सलामी है, 4-4 अरब वाकई कई हुआ, लेकिन इस टाइम उनका तो जो भी होना था, लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी के दुम पे पाँव आ गया होगा। उन्होंने कहा यार है तो नेर है कि खोतों और घोड़ों को इकट्ठा बांध रहे हैं ख्वाजा साहब। तो ये एक अलग बात है कि ब्यूरोक्रेसी काम कितना कर रही थी और अब जायज़ ऑफेंड हुए या नाजायज़ तौर पे इस चीज़ को माइंड किया। तो विर्क जो है अगर वो 2 नंबर है तो संगेड़े का भी तो पता करना है ना कि वो 1 नंबर है या नहीं है, जिसकी वजह से आप कहते हैं छड्डो इन्हों। ठीक है, तो ये मैं इस पे ब्यूरोक्रेट को एक सिटीजनशिप लेना उसके लिए तो चलो ठीक है, उसको नहीं लेनी चाहिए एथिकली तौर पे अगर वो ब्यूरोक्रेट किसी मुल्क में सर्व कर रहा है, लेकिन आम सिटीजन के लिए तो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, सिटीजनशिप का देखें, हमें दोहरी शहरियत जो है ये मेरे और आपके लिए अलग चीज़ है, और अवामी मैंडेट से पार्लियामेंट जाने वाले की तो वो तो कानून साजी के उसमें आ गया कि यार डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक हो गया जी। अब बात ये है कि ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन है ये जी कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, ठीक है जी, मैं लूटमार की थी, तो मुझे मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए एक दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी चाहिए होगी। एक इंटरप्रिटेशन ये, एक कि यार आने वाली नस्लें सौखी हो जाएं, वो चले जाएं, 2 होगी तशरीह इसकी
तीसरा ये है कि जनाब इस मुल्क में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि यू नेवर नो कि तुसी सीट तो उठो तो जेल च चले जाओ, ठीक है, ये हो गया। चौथा, इतना माल बनाओ, ठीक है, उसको इस तरह के विर्क जैसे लोग खुद ही से सफेद कर लेंगे। काले धन को सफेद करने वाले बंदे का जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। देखें, इसको मैं बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। ये एक वेकअप कॉल है। मुझे बताएं कोई ऑपरेशन भी चल रहा है, कोई हमारे मिनिस्टर्स के जो हमारे जो PROs हैं और उनके जो हाई अप सेक्रेटरीज हैं उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन भी शुरू हुआ? इसकी बड़ी मुस्तनद खबरें आ रही हैं, ठीक है जी, लेकिन मेन स्ट्रीम पे ये चीज़ डिस्कस होना, इस पर्टिकुलर ट्वीट उस खास किरदार विर्क के अलावा अभी बाकी है। जाहिद गिशकोरी इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक 750 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बाहर निजाम कर चुके हुए 50,000 प्लस डुअल नेशनैलिटीज, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की नहीं, पाकिस्तान के मोतबर लोगों की हालिया दिनों में देखने में आई। तो राणा साहब, वैसे तो हर अदारे के लोग जाते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियंस के पास भी डुअल नेशनैलिटीज हैं, हमारे सेनेटर्स के पास भी डुअल नेशनैलिटीज हैं। बस इधर ही आप रुक जाएं, क्योंकि अगर आप अगला जिसका कहेंगे ना कि वो भी तो जानते हैं, ठीक है, तो वो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि सिविलियन को अपनी कैपेसिटी इतनी है वी बॉट्स की। लेकिन मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद तय हुआ कि वो रिजाइन नहीं करना? देखिए, वो खबर तो ये आ रही है कि जी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब चढ़ाइयाँ हुई ईजी कराओ, ठीक है, लेकिन बात ये कि जो आपने पहली बात की उसको मैं ज़रा वो लाजमी है कि ये सारे लोग जाते हैं, ठीक है जी, जजेस, ठीक है, और रिटायर आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है, सारे, ठीक है, तो अगर ये सही नहीं है तो फिर किसी के लिए भी वी डोंट अप्रूव इट, ठीक है, वी डोंट इनकरेज और अप्रिशिएट दिस केस। एटलीस्ट जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उनको एटलीस्ट इस मुल्क के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मरना जीना उनका यहाँ पे होना चाहिए। मुल्क के साथ वफादारी की निशानी ये बिल्कुल होनी चाहिए। यू स्टे विद दिस कंट्री, यू टेक प्राइड टू बी अ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। आपको अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।